Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 14F from question number 4. So let's start the video from fourth question. It is the figure of question number 4 and question number 4 is given here. So just see the diagram. I am going to the explain question. In figure, AT is a tangent to the circle if angle ABC is 50 degree and given AC is equal to BC, means these two sides are equal and angle B is 50 degree. Find the angle BAT, means find the angle formed between tangent and chord. So first of all we make a figure and then we will discuss about its calculation. ओके, ये फिगर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का. अब इसमें देखिएगा आपसे ये कहा गया है कि एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी. AC is equal to BC means two sides of a triangle are equal. It's mean just opposite angle of the equal sides are same. So angle CAB is also equal to 50 degree. Angle CAB is also equal to 50 degree. Clear? Now if we have two angles then we can find the third angle. Angle ACB is equal to 180 minus given two angle, means 50 minus 50, it is 50. Okay, 180 minus 100 degree, it is equal to 80 degree, means angle ACB is 80 degree. ये angle कितना हो गया, 80 degree का. And here AT as a tangent and BA as a chord. So by the theorem of exterior angle BAT is equal to 80 degree. Angle BAT is equal to angle ACB, which is also is equal to 80 degree. That's all. It's your answer. Clear? Now next question number 5. Now it is question number 5 in figure. ये figure है इसका. O is the center of the circumcircle of triangle XYZ. XYZ है, एक triangle है और इसके वर्टिसेस से एक सर्किल जा रहा है जिसको सर्कम सर्किल कहा जाता है. टेंजेंट एट एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट टी. इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया टी एक्स और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया टी वाई, दोनों कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, एट ए पॉइंट टी, मीन्स टी एज ए कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द टेंजेंट्स. गिवन एंगल एक्स टी वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल एक्स ओ जेड 140 डिग्री. कैलकुलेट द एंगल ZXY. आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है कि ये कितना होगा. तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस फिगर को कहीं ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है. ओके, ये फिगर है. अब ज़रा से देखिएगा इस फिगर से हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं. सबसे पहला काम तो ये मालूम है कि TX एंड TY एज ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है. तो एक थ्योरम था कि इफ़ वी ड्रा द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर सेम, मीन्स TX एंड TY की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. यानी कि अगर से ये वैल्यू सेम हो गई तो जस्ट अपोजिट एंगल जो है वो भी आपके सेम होंगे. ये एंगल कितना है, 80 डिग्री है. तो जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये होगा. इसको सपोज कर लेते हैं A है, तो ये एंगल भी आपका A हो जाएगा. A plus 80 is equal to 180 degree ना, means 2A plus 80 is equal to 180, means 2A is equal to 100 degree. ये तो क्लियर है ना. 180 minus 80 is equal to 100, means A is equal to 50 degree. तो ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया. एक प्रॉपर्टी एकदम फर्स्ट थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था 14th A एक्सरसाइज में कि टेंजेंट एंड रेडियस आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ए कॉन्टैक्ट पॉइंट. मीन्स रेडियस टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का है. देखिए OX एज ए रेडियस, सो एंगल OXT इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये पूरा एंगल कितना हुआ,
90 डिग्री का। तो सिर्फ ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल ओ एक्स वाई, एंगल ओ एक्स वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर, सिर्फ ये आप कितना हो गया 40 डिग्री का। क्लियर। नाउ इन ट्राइंगल ओ जेड वाई these two sides are equal radius, so opposite angle are also equal। ये 140 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका आ जाएगा 20 डिग्री। कैसे 20 20 140 हो गया 180। आपसे ये पूरा एंगल पूछा गया, मतलब एंगल z x y। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। एंगल ओ एक्स जेड इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल z x y इज इक्वल टू 20 plus 40 is equal to 60 degree. That's all. Clear? Now question number 6. In figure, O is the center of the circle and AB is the chord of the circle. Line QBS is the tangent of the circle at point B. Angle AOB 110 degree. Find angle APB, तो ये एंगल 110 है तो ये तो हाफ हो जाएगा 55। एंड एंगल ABQ, ये एंगल भी 55 हो जाएगा। ये 55 है तो जस्ट अपोजिट एंगल ये होगा आपको 55 डिग्री। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, आप इसको लगा लीजिएगा, हो जाएगा अपने से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर, ये फिगर है 7 क्वेश्चन का। इन फिगर AB इज डायमीटर, तो ये जाहिर सी बात ये एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि डायमीटर का जो एंगल होता है वो आपका सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है। ए बी इज डायमीटर एंड ए सी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सच दैट एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री। ये 30 है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए तीन फॉर्मेशन तो हम लोगों को मिल गई, 90 30 60। द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड टू एट पॉइंट डी, प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब अगर हमें बी सी इज इक्वल टू बी डी, अब अगर हमें ये दोनों साइड सेम दिखानी होगी तो ये दोनों एंगल सेम दिखाना होगा, तभी हम ये काम प्रूफ कर सकते हैं कि साइड हमारी इक्वल लेंथ की है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसके कैलकुलेशन पे आते हैं। ओके, ये गिवन डायग्राम है। अब इसमें सबसे पहला काम तो हम ये लिख सकते हैं ए ओ बी एज ए डायमीटर, यहाँ पे लिखते हैं ए ओ बी इज ए डायमीटर। अब अगर ये डायमीटर है तो जस्ट अपोजिट ऑफ द डायमीटर इज राइट एंगल, मीन्स ये एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, मीन्स एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। क्लियर, ये 90 हो गया और ये 30 डिग्री है, तो एंगल ये एंगल भी फाइंड किया जा सकता है ना, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। 180 माइनस 120 60 डिग्री मिल गया। तो ये एंगल क्लियर हो गया, ये भी 60 डिग्री है ना। अब देखिएगा एक प्रॉपर्टी ये है कि ये टेंजेंट है, डी सी एज ए टेंजेंट, और ये आपका कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है। तो जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल है, मीन्स ये वाला हिस्सा नहीं, ये इधर का है, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, मीन्स एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गए। अच्छा, अब अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे कर दीजिए, इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये आपका एज ए एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, क्योंकि दोनों का सम ही 60 होना है। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल माइनस 30 डिग्री। देखिए ये इसका सम मिला के एक्सटीरियर बनेगा ना, तो ये 30 है और एक्सटीरियर 60 आ रहा है, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 60, मीन्स ऑलरेडी ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो अब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड भी सेम होगी ना, मीन्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बोथ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि साइड बी सी इज इक्वल टू बी डी। इफ एंगल्स आर सेम देन जस्ट अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। बस ये इतना इस
क्वेश्चन में काम था। तो सबसे पहला काम तो आपके इस एंगल का यूज़ करके यहाँ तक पहुँचना है। तो जब इस ट्रायंगल के दोनों एंगल सेम मिल जाएंगे तो अपोजिट साइड भी आप सेम कह सकते हैं कि सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ये फिगर है। हम क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, आप जैसे इस फिगर से समझते जाइएगा, क्योंकि मेन तो फिगर है, फिगर समझना है हम लोगों को। इन फिगर DE is a tangent. D is a tangent at the point of A. DE is a tangent to the circumcircle of triangle ABC at the vertex A. ये circumcircle है इस triangle का और vertex A से एक tangent ड्रा की गई है such that DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. ये given है, ये क्या है, ये गिवन है, मतलब इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शो दैट AB इज इक्वल टू AC, मीन्स हमको ये शो करना है कि ये AB और AC सेम है, अभी नहीं है, हमको दिखाना है कि सेम है। तो जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किया बिल्कुल उसी तरीके से, अगर एंगल सेम मिल जाएगा तो उसके अपोजिट साइड भी सेम शो हो सकती है। अच्छा अब देखिए, ये मालूम है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात ये एंगल आपका और ये एंगल आपका सेम होगा बाय अल्टरनेट एंगल। एंगल EAC, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल C ना। इस एंगल को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक। अच्छा इसी तरीके से ये एंगल आपका सेम हो जाएगा इस एंगल के, ये भी अल्टरनेट एंगल है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल B, इट इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल। ओके, बट बाय द थ्योरम वी नो दैट एंगल EAC इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट एंगल ना, बट बाय थ्योरम एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल B ना, बट एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके ना। इट्स मीन देखिए EAC एंगल C, EAC एंगल B, ये तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से मिल रहा है, ये थ्योरम की प्रॉपर्टी से मिल रहा है। वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इट्स मीन AB इज इक्वल टू AC। बस इतना ही काम था। आप इसके थ्योरम के स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये आप अपने से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।